बस अब जैसे नौकरी चल रही चलने देंगे। अभी कुछ पर्टिकुलर सोचा नहीं है, लेकिन ये है कि यहाँ पे रुकना नहीं है। पढ़ना जरूरी है। सक्सेस होना तो जब सक्सेस होती है तब सब अच्छा लगता आपको ऐसा कि कोई कमी तो आपको लग रही होगी कि हाँ इस जगह पर मेरी कमी रही है। है। सर, मेरे इस सिलेक्शन में अड्डा का बहुत बड़ा हाथ है। पेरेंट्स जो वो सब तो मोटिवेट करते थे कि बेटा कोई बात नहीं, यहाँ तक आगे पहुंचो तो आगे भी हो ही जाएगा तेरा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 पर वैभव श्रीवास्तव के साथ। दोस्तों, आपको हम लोग हमेशा सभी एग्जाम, चाहे प्रीलिम्स हो मेंस हो, सभी जगह हम आपसे रूबरू होते हैं और आपको कहीं ना कहीं कोई गाइडेंस, कहीं स्ट्रेटजी, बहुत सारी चीजें हम आपसे डिस्कस करते हैं हम लोग। आज आपके बीच से सिलेक्ट हुए कैंडिडेट हैं हमारे साथ शुभम, और ये है गुजरात से। और हम इनसे बात करेंगे कि क्या दरअसल इन्होंने कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो की, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे रोड़े देखे मिंटू से कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आई, बहुत सारे, कई बार कई एग्जाम्स में इन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, मेंस में बैठे बट मेंस अच्छा नहीं रहा, कुछ में इन्होंने मेंस दिया, अच्छा रहा बट फाइनल मेरिट में नाम नहीं आया। तो बहुत सारी चीजें हैं, इन्हीं से बात करेंगे हम। और आइए चलते हैं अगली आवाज शुभम से। शुभम, आपका स्वागत है अड्डा 24/7 पर। और हम चाहते हैं कि आप हमारे जो दोस्त हैं जिनका भी एग्जाम है उनके लिए आप अपने बारे में बताओ और उनके लिए कोई टिप्स प्लीज। हेलो सर, जैसे कि मैं अपने बारे में बताऊंगा कि जैसे मैंने 2021 में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। और फाइनली दो मतलब थर्ड अटेम्प्ट में जाके मेरा आरआरबी क्लर्क में हुआ है। तो मेरा ओके। क्या था, स्टार्टिंग में मेरा 2021 में मेरे जितने भी एग्जाम दिए उसमें से मेरे दो एग्जाम क्लियर हुए थे, मतलब प्रीलिम्स क्लियर हुए थे। एसबीआई क्लर्क का हुआ था और आईबीपीएस पीओ का हुआ था मेरा। उसमें मैं मेंस भी क्लियर हो गया था आईबीपीएस पीओ में, और इंटरव्यू में भी सिलेक्टेड हो गया था। लेकिन फाइनल मेरिट मेरा 3 नंबर से रह गया था। ओके। उसके बाद मैंने फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट की, फिर 2022 आया। उसमें क्या है कि मेरे सारे प्रीलिम्स क्लियर होने लगे, लेकिन मेंस एक भी नहीं होने लगा। मतलब मैंने बैंक के अपने जैसे मान लो कि 6 एग्जाम आते हैं, उसमें से 4 एग्जाम में मेरे प्रीलिम्स क्लियर हो गए थे, मेंस में सब में जाके रह गया था। ओके। फाइनली इस बार तो मैंने जितने दिए वो सारे मेरे प्रीलिम्स क्लियर हो गए हैं। और ये जैसे कि इस साल का स्टार्टिंग का जो फर्स्ट रिजल्ट आया उसमें इसमें हो गया क्लर्क में। ओके शुभम, शुभम, अगर हम बात करें तो आपको मेंस में मतलब प्रॉब्लम किस सब्जेक्ट में आ रही थी? मेंस ही आपका ऐसा क्या था कि मेंस में आप जाके रुक जा रहे थे? मतलब कोई बहुत बड़ा, या फिर आपको ऐसा कि कोई कमी तो आपको लग रही होगी कि हाँ इस जगह पर मेरी कमी रही है और यहाँ पर हम अगर अब सुधार करते तो और अच्छा हो जाता। सर ऐसा था कि मेरे एक सेक्शन का इफेक्ट दूसरे सेक्शन में पड़ता था। ओके। जैसे कि स्टार्टिंग में क्वांट आ गया तो क्वांट में थोड़ा सा भी क्वेश्चन है, मतलब अटेम्प्ट किया और मतलब करेक्ट नहीं हो रहा, सॉल्व नहीं हो रहा। उसकी वजह से मेरे दूसरे सेक्शन जब अटेम्प्ट कर रहा था, मतलब बैक ऑफ द माइंड वही चलता था कि साला उसमें नहीं हुआ, उसमें ये हो जाता। ये मतलब इतना 10 मिनट दे दिए, फिर भी डीआई सॉल्व नहीं हुई। वो सब चलता था, उसकी वजह से मैं क्या दूसरे सेक्शन में कंप्लीटली फोकस नहीं कर पाता था। शुभम, अभी नॉर्मली अगर हम बात करें बहुत सारी चीजें हुई आपके, जो रिजल्ट आया जिस दिन आपका, ठीक है, उसके बाद आपके पेरेंट्स, माता पिता स्पेशली आपके परिवार का क्या क्या मतलब कि एक उस समय क्या माहौल था घर में, आप थोड़ा सा दोस्तों को बताना चाहोगे आप? सर उस माहौल के लिए तो मतलब हर रोज 2 साल से मैं हर रोज सोचता था कि कैसे रिजल्ट आएगा, तब कैसे पेरेंट्स को बताऊंगा, क्या एक्सप्रेशन रहेगा। उसमें मम्मी तो घर पे नहीं थे, पापा थे। तो हाँ पापा हाँ। को बताया, पापा पापा चौंक गए पूरे। और मतलब उनके चेहरे पर जो स्माइल थी ना सर, वो मोमेंट कैप्चर हो गया। और फिर अच्छा। सोचा था कि मम्मी तो मेरी नानी के घर पे थी, सोचा था उनको ओके। सरप्राइज दूंगा। तो मैंने डायरेक्ट मम्मी को तो कॉल नहीं लगाया, लेकिन मेरे मामा को कॉल लगाया और उनको बताया कि मामा जी कहाँ पे हो आप। वो बोले घर पे ही हूँ। मैंने बोला एक काम था, तुरंत आप बाजार जाइए और मिठाई लेके आइए। अब अच्छा। मामा को पता था कि आज मेरा रिजल्ट है, तो वो तो तुरंत का रिएक्शन नहीं था। मम्मी को बुला रहे, तेरे बेटा का क्लियर हो गया। मैं तो मम्मी रो रही है सब। मतलब इमोशनल मोमेंट था उसका वो। वाकई में यार, वो नो डाउट। शुभम, आप अपने बारे में बताओ, मतलब कि आपने आपने कहाँ से हो आप, और आपकी तैयारी कहाँ से, आपने ग्रेजुएशन में क्या किया? सर मैं वैसे तो गुजरात में साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, जो ओके। कि गांधीनगर के पास में ही है। वैसे तो मेरे बैंकिंग की प्रिपरेशन में 2019 से करता था, ठीक है। तब हम्म। तो जो मेरे कॉलेज के सामने एक इंस्टीट्यूट था, वहां पे मैं गया था। मतलब ऐसे था ना कि चलो कुछ तो करते हैं साथ में, हम्म। कॉलेज के साथ साथ। तो वो करता था, लेकिन क्या उसमें फोकस नहीं था पूरा। तो वो क्या है, 2 घंटे का लेक्चर होते थे, 1 घंटा गया, फिर दूसरा लेक्चर जैसे इंग्लिश का आ गया तो उसमें नींद आ रही है तो बटे नहीं, मतलब कभी कभी नहीं गए लेक्चर में। सर ने हाँ एक हाँ। बार डांट दिया था, उसके बाद सर के लेक्चर अटेंड नहीं किए। मतलब तो उस टाइम पे सीरियसनेस नहीं थी। उसके बाद वो कोविड का आ गया। फिर थोड़ा 2021 में जब आया,
तब जाके थोड़ा सीरियसनेस आई। ओके शुभम, और अगर हम बात करें कि अभी आपने इस बार एग्जाम दिया होगा, आईबीपीएस का भी एग्जाम रहा था आपका, ठीक है? हाँ तो सर। आईबीपीएस आपने मेंस दिया है? हाँ सर, दिया है। आईबीपीएस पीओ? क्लर्क का भी दिया है, पीओ का भी दिया है। अच्छा, क्लर्क का भी दिया और पीओ का भी, यानी कि पीओ के रिजल्ट का वेट कर रहे हो आप? हाँ हाँ ठीक है। सर। और आरआरबी का क्या रहा था शिवम? आरआरबी की अगर हम बात करें, आरआरबी पीओ की क्या रही थी, रिजल्ट क्या रहा था? आई सर मीन टू से, आरआरबी आरआरबी पीओ में, प्रीलिम्स क्वालिफाई हुए थे आप? हाँ प्रीलिम्स हो गया था। मेंस मेंस में मेरे फाइनल में 2 मार्क्स से रह गया था आरआरबी पीओ में। मतलब अच्छा, मेंस नहीं क्वालिफाई फाइनल हुए? कट ऑफ में, नहीं ओके। मेंस हो गया था। इंटरव्यू अच्छा। के बाद का जो फाइनल कट ऑफ आता है उसमें 2 नंबर से रह गया। ओके ओके ओके। शुभम, और जो हमारे बच्चे, जो हमारे एस्पिरेंट्स हम हमारे देख रहे हैं हमको, और आप उनके लिए कुछ कहना चाहोगे कि लाइक क्या, मतलब कि देखो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, जैसा कि आप हम सब लोग जानते हैं, इनफैक्ट कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसके लाइफ में प्रॉब्लम्स ना हो या फिर संघर्ष ना हो, जिसको स्ट्रगल बोलते हैं हम लोग, संघर्ष ना हो, ठीक है? तो आपके लाइफ में भी कोई एक फेज आया होगा उस समय की, जिस समय बहुत स्ट्रगलिंग मोमेंट रहा होगा आपके पेरेंट्स के लिए, आपके लिए। तो आप अगर यहाँ पे कुछ शेयर करना चाहो तो। सर वो मोमेंट था 2022 का, जब सारे प्रीलिम्स क्लियर हो गए थे, सब मेंस का हम्म फाइनल रिजल्ट का इंतजार था। जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक तो होप रहती है, लेकिन जब अप्रैल के बाद देखते सारे एग्जाम के रिजल्ट आ गए, तब देखा हम्म। कि एक भी क्लियर नहीं हुआ। तब सर क्या है, वो नेगेटिव थॉट आने लगते हैं ओके। कि कहीं मैं प्री क्लियर तो बन के नहीं रह गया। प्री मेरे सारे क्लियर हो रहे थे, क्या क्या मेंस के लिए मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं। सर सब क्या ओके। है, वो पेरेंट्स है वो सब तो मोटिवेट करते थे कि बेटा कोई बात नहीं, यहाँ तक आगे पहुंचो तो आगे भी हो ही जाएगा तेरा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं, उसमें से बहुत चुनिंदा लोग प्रीलिम्स भी क्लियर कर पाते हैं, बहुत कम लोग आगे जाके उनका सिलेक्शन होता है। तो थोड़ा अगर तुम्हारा ये हो रहा है, मतलब तुम थोड़े तो एलिजिबल हो, अगर तो और हार्डवर्क करोगे तो चांस है तुम्हारा। ओके। शुभम, अगर हम यहाँ पे नॉर्मल बात करें और सारी चीज़ों के लिए, तो आपने अभी देखा होगा कि जो अभी हमारे जो कैंडिडेट हैं, जिनका अभी और है कि भाई हम बैंक में सेलेक्ट हो जाते हैं, देन आगे की अभी हमारा उम्मीद है कि हम आरबीआई ग्रेड भी देंगे, फिर हमारे बहुत सारे एग्जाम्स अभी लगे हुए हैं, जैसे नाबार्ड ग्रेड ए हुआ। हम्म। तो क्या आपका भी यही है कि बस यहाँ पर हम क्लर्क में सेलेक्ट हो गए या फिर पीओ सेलेक्ट हो गए, बस हमारा यही डेस्टिनी था, हमारा यहीं तक हमको पहुंचना था, बस अब जैसे नौकरी चल रही चलने देंगे? ऐसा कुछ सोचा नहीं आपने नहीं कि, सर, या फिर कुछ नहीं आगे नहीं। कुछ? हाँ। हाँ, अभी कुछ पर्टिकुलर सोचा नहीं है, लेकिन ये है कि यहाँ पे रुकना नहीं है, ओके। आगे कुछ ना कुछ करता रहना है। ओके, आगे मतलब आपका सिक्योरिटी क्या बॉडी में, हाँ कुछ आपने टारगेट सेट किया है, सिक्योरिटी कुछ बॉडी के goals? एग्जाम। नहीं सर, अभी जी। ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है, हम्म पर्टिकुलर हम्म, को हम्म। सिलेक्ट। शुभम, सबसे नॉर्मल चीज आपके लाइफ में सबसे बड़ा, अगर आपके सिलेक्शन हुआ है, मम्मी पापा के बाद सबसे बड़ा रोल किसका रहा है आपकी इस सफलता में? आपकी सबसे बड़ा योगदान किसका रहा है? मम्मी पापा का कोई मतलब कि आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, आप उसको दिखा नहीं सकते, क्योंकि सबको पता हो पेरेंट्स सबसे बड़ा रोल, सबसे अहम रोल प्ले करते हैं, बट यहाँ पर सबसे बड़ा रोल अगर हम बात करें तो किसका रहा है? सर मेरे भाई का, ओके। क्योंकि क्या है, हम दोनों ने साथ में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, लेकिन क्या हाँ। है कि एक ये शायद मेरा तो हो रहा था, लेकिन हम्म। मेरे भाई का क्लियर नहीं हो रहा था, ओके। है ना। जो उसके चेहरे पर जो होता है ना, वो इमोशन देख के वो लगता था कि सक्सेस होना, तो जब सक्सेस होती है तब सब अच्छा लगता है, लेकिन जब ऑफ नहीं कोर्स। होता तब ये सोचा था कि चल ऐसे मोमेंट तो नहीं लाने अपने। अच्छा, आपके भाई अभी आपकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका हाँ, भी कहीं सिलेक्शन हुआ? नहीं उनका नहीं, उन्होंने छोड़ दिया फिर, अच्छा, 2 साल उन्होंने उन्होंने ट्राई किया। गिव अप कर दिया? हाँ, वो ओके। मेरे को बहुत मोटिवेट करता था। वो किसी का कोई दोस्त होता है उसके साथ, सबको बोलता है कि देखो मेरा भाई का ये प्री क्लियर हो रहा है, मेंस हो रहा है, आपसे अब बड़े की थे बार वो तो ये हो छोटे ही थे? जाएगा। मेरे आपसे से बड़े बड़ा या ही है, छोटे? मतलब 2 मंथ बड़े हैं। अच्छा, 2 मंथ पर। ओके। हाँ, ज्यादा बड़े हैं। अच्छा। मतलब तो मेरे बड़े पापा का लड़का है। अच्छा, बड़े पापा का बेटा है ना? हाँ। शुभम, और कुछ आप कुछ बोलना चाहोगे अड्डा के लिए या फिर हमारे दोस्तों के लिए कुछ? हाँ सर, मेरे इस सिलेक्शन में अड्डा का बहुत बड़ा हाथ है, हम्म क्योंकि जब 2021 में जब मैंने स्टार्ट किया ना, तो एसबीआई क्लर्क का शायद, हाँ एसबीआई क्लर्क का उस टाइम पे फर्स्ट नोटिफिकेशन आया था, तब वो मतलब कुछ मेरे को डायरेक्शन नहीं थी कि क्या करना है कैसे करना है। तब बस ये देखता था कि सौरभ सर, शांतनु सर और उदिशा मैम के वो आते थे एसबीआई क्लर्क 45 डे चैलेंज। हम्म हम्म हम्म, हम्म। वो डेली मॉक आते थे रात को, हाँ 8 8 9 10 ऐसे कुछ पे था। तो तब मैं वो डेली लेक्चर देखता था उनके, वो मतलब मैं ना वो 40 45 दिन में रेगुलर उनके लेक्चर देखता था। उसके बाद मैंने अड्डा का मेंबरशिप भी लिया था उस टाइम पे। मैंने वो एसबीआई क्लर्क प्री प्लस मेंस का बैच पूरा कंप्लीट किया था। हाँ हाँ फिर हाँ। आशीष सर के वो वॉरियर बैच कंप्लीट किया था। उस सब की वजह से क्या है, मेरा फाउंडेशन पूरा क्लियर हो गया था।
ओके। तो क्या है, मैंने 2021 में सारे लेक्चर, फाउंडेशन के लेक्चर देखे, उसके बाद मैंने नहीं देखे लेक्चर, सिर्फ मोक्स पे ही फोकस किया है। ओके। और आपका जीए कहाँ से कवर हुआ, अगर सुबह हम जीए की बात करें तो? सर मैंने आशीष सर के लेक्चर देखे थे, और सर आपके वो आते हैं ना वो अच्छा। फिनेंशियल अवेयरनेस के लेक्चर्स, अच्छा। वो आशीष सर के डेली करंट अफेयर देखता था, और आपके वो हाँ। ओके। और शुभम, आपके सबसे अच्छे मार्क्स अगर हम बात करेंगे, आपको क्या किस में लग रहा है, किस सब्जेक्ट में सबसे अच्छे मार्क्स होंगे आपके? आपका सबसे रीजनिंग में अच्छा सर। सब्जेक्ट अगर हम बात करें जिसमें आपको ये है कि हाँ हम इसमें से इतने मार्क्स ला देंगे, ये हमें श्योरिटी के साथ आप बोल सकते हो कि इतने मार्क्स हम जरूर लाएंगे। रीजनिंग में सर, रीजनिंग मेरा रीजनिंग पावर। में। रीजनिंग हाँ में, सर। रीजनिंग आपका कमांड अच्छा रहा है। हाँ सर। ओके। तो और शुभम, और कुछ आपकी ओर से कुछ और कुछ कहना चाह रहे हो? अगर सर मैं सब, हाँ मेरे दोस्तों से बातें करता हूँ, तो वो सब क्या है, मोक्ष पे फोकस नहीं करते, वो सब क्या हाँ। लेक्चर देखने में लगे रहते हैं। फिर मैंने हम्म। सौरभ सर के लेक्चर, सर ने बताया था हम्म। कि लेक्चर देखने से कुछ नहीं होगा, अगर आपके फाउंडेशन क्लियर, आपको लग रहा है कि मेरा सब क्लियर हो गया, तो फिर आप हम्म। मोक्ष पे फोकस करो। ज्यादा सिर्फ लेक्चर देखने से कुछ नहीं होगा, आपको उसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा मोक्ष में। ओके। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आपसे जितना पॉसिबल उतने ज्यादा मोक्ष दो, सिर्फ लेक्चर पे डिपेंडेंट मत रहो। मॉक ज्यादा से ज्यादा दे। आप एक दिन में कितने मॉक्स हाँ देते थे शुभम? सर, प्रीलिम्स के मैं डेली 2-3 मॉक देता था, और मेंस का हर दूसरे तीसरे दिन देता अच्छा, प्रीलिम्स का आप डेली देते थे, मेंस एक दूसरे तीसरे दिन था। पे हाँ। होता? हाँ ओके सर। ओके। और नॉर्मली अगर शुभम, नॉर्मल अगर अभी हम बात करें तो अभी तो चलो ठीक है, अभी आपके रिजल्ट अवेटेड हैं, आपके रिजल्ट होंगे। अभी एसबीआई पीओ आपने दिया था? कौन सा सर? एसबीआई पीओ, एसबीआई पीओ। हाँ सर, दिया दिया, उसका भी सर तो मेंस का रिजल्ट अवेटेड। मेंस है अभी आपका, उसमें आपने देखा होगा साइकोमेट्रिक डेट का डेट आ गया। हाँ सर, अभी आज ही आया है। यानी कि हाँ आज ही आया है। तो आपको यानी कि अभी आपके रिजल्ट हैं, तो ऑफकोर्स सी बात है, अभी तो आपका सिलेक्शन हुआ है। सबसे बड़ी बात शुभम, अभी तो हम लोग ने सारी बातें कर ली। अभी सबसे बड़ी बात जो हम लोग मेन मुद्दे की बात है वो अभी हम लोग ने डिस्कस नहीं किया। शुभम, आपको बैंक कौन सा मिला है? और मतलब आपने देखा होगा ग्रामीण बैंक है, ऑफकोर्स सी बात है, तो गुजरात में ही होगा। दरअसल उस बैंक का नाम क्या है, आप बता सकते हो? सर सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक में हुआ सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक। ओके। आपने मतलब आपको क्या लग रहा है कि आपके आपके आसपास आपके बैच के आपके दोस्तों में से किसी का हुआ, और किसी का जिसका जिनका जो आपके साथ रहे थे, किसी को आपको पता है? है। सर मतलब हमारे ग्रुप में तो किसी का नहीं हुआ, लेकिन जब मैं हम्म। आरआरबी पीओ का इंटरव्यू देने गया था, तब हम्म। मेरे सूरत सूरत साइड के कुछ 4-5 दोस्त, मतलब दोस्त मिले थे, उसके साथ कन्वर्सेशन करते करते दोस्त अच्छे बन गए थे। उनमें से अच्छा, हुआ है 2-3 दोस्तों का। दो तीन दोस्तों का हुआ है। हाँ ओके। सर। उनका पीओ हुआ है कि क्लर्क? एक का पीओ हुआ है, और हम्म। 2 दोस्त का क्लर्क हुआ है। ओके। सो अब हम अपने सब्जेक्ट की बात करेंगे सीधे। थोड़ा सा ये है कि बहुत सारे बच्चे, इनफैक्ट हमारे और आपके बीच में भी बहुत सारे लोग रहे होंगे। हम लोग का ये सोच रहता था कि यार पहले प्रीलिम्स है तो प्रीलिम्स को देख लेते हैं। तो क्या हम लोग जो बोलते हैं कि आप बच्चों को, ये दोस्तों को ये बताओ अपने कि जीए का क्या इंपॉर्टेंस है, अगर आप मेंस में जाते हो तो जीए कितना अहम रोल प्ले करता है? आपके हिसाब से वो क्या कहना होगा, कि जैसा कि हम लोग बोलते, नॉर्मली सब लोग बोलते हैं कि भाई फर्स्ट डे से पढ़ना स्टार्ट कर दो करंट अफेयर, एटलीस्ट कुछ नहीं तो डेली करंट अफेयर तो रीड करो ही करो। हाँ सर, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, हाँ, क्योंकि है ना क्या है इम्पोर्टेंट? कि, हाँ सर वही इम्पोर्टेंट है। सब में हो रहा है आपका, लेकिन करंट अफेयर में आपका चलो सेक्शनल भी क्लियर नहीं हो तो फिर क्या काम का हाँ, है। एग्जैक्टली। क्योंकि क्या है, हाँ, ये करंट अफेयर ऐसा पॉइंट ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी स्टार्ट कर दोगे, वो आपको क्या है, डेली हैबिट बनानी पड़ती है, तब जाके आप जैसे मेरा खुद का बताऊं, मैं सब आशीष सर का लेक्चर देखता हूँ ना, 1 घंटे का मॉर्निंग का लेक्चर, तो मेरे को 1 घंटे का लेक्चर कंप्लीट करने में 2 घंटे लग जाते एग्जैक्टली। हैं। वो तो मैं, हाँ मैं 2x पे करता हूँ लेक्चर, तब भी मेरे को 2 घंटे लग जाते हैं, बार बार पोस्ट करके वो थोड़ा समझना है। तो क्या करंट अफेयर की क्या है, डेली प्रैक्टिस करोगे तब जाके उसकी हैबिट होगी। और ओके। क्या है, लास्ट मोमेंट पे क्या है कि सब बर्डन बढ़ जाता है, कि जैसे कि प्रीलिम्स आप वेट करते हो कि चलो मेंस का रिजल्ट, प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा उसके बाद मेंस की प्रिपरेशन करूंगा, तो तब उतना टाइम रहता नहीं है। और उस टाइम पे अगर आप सोचो कि 10-15 दिन में 3 महीने का करंट अफेयर कर लूंगा, तो वो सब पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है, बस वो बस हाँ। कोरम पूरा करना हो गया। हाँ, वो ऐसा होता है कि आप क्वेश्चन देख रहे हो कि हाँ ये क्वेश्चन पढ़ा तो था मैंने, लेकिन वो ये आंसर वो प्रॉपर याद नहीं कि कौन सा था, ये क्वेश्चन तो पढ़ा था, ये था। और अब तो सुबह। इस बार का हाँ। क्या सर, तो थोड़ा क्या क्वेश्चन भी डिटेल में आ गए, मैं आपने वो पूरी लाइन, आपको पता है पूरा क्वेश्चन ये था,
जैसे कि ये किताब आईसीआईसीआई का था, वो मेरे को याद, मैं पढ़ा था लेक्चर में कि उस पे इतने लाख का कुछ पेनल्टी लगी थी, कौन आरबीआई ने सी लगा। बैंक पे लगी थी हाँ, कितने हम्म। लाख ले वो सब याद था, लेकिन रीजन पता नहीं था कि किसकी वजह से लगी थी, क्वेश्चन है वो पूछ लिया था। अच्छा शुभम, एक चीज और अब यहाँ पर हम एक चीज और बच्चों के लिए क्लियर कराना चाहेंगे, क्योंकि बच्चों का बहुत डाउट आता है मेरे पास। टेलीग्राम पे मैसेजेस पड़े होते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस पड़े होते हैं। उनका ये कहना होता है कि सर अगर हम फाइनेंशियल, क्योंकि अभी बैंकिंग हमारे एग्जाम में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो बहुत गिने चुने आते हैं बट 3 से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपके, बट वो भी आपके मैक्सिमम मेजर पोर्शन शुभम आपने देखा होगा कि करंट बैंकिंग से ज्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, करंट बैंकिंग लाइक करंट अफेयर्स और बैंकिंग को मिक्स करके नए नए टर्म्स आ रहे हैं, नए नए क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो शुभम यहाँ पर मेरे को ये जानना है कि क्या रोल होता है इनफैक्ट बैंकिंग, स्टैटिक बैंकिंग की बात करें तो क्या स्टैटिक बैंकिंग पढ़ना जरूरी है बच्चों के लिए, कि करंट अफेयर ताकि मेंटेन हो सके, करंट बैंकिंग उनका मेंटेन हो सके, क्या रोल प्ले करता है? क्योंकि आप अगर करंट अफेयर पढ़ोगे तो उसमें आप बहुत सारे टर्म्स ऐसे होते हैं बिल्कुल नहीं जान पाओगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या हमारा स्टैटिक बैंकिंग मैंडेट है या जरूरी है, पढ़ना जरूरी है? सर स्टैटिक में ही क्या, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, अगर आपने एक एग्जैक्टली। बार पढ़ लिया वो तो चेंज होने वाला नहीं है। करंट एग्जैक्टली अफेयर तो जी। क्या है, डेली न्यूज चेंज होती रहती है, लेकिन एक बार आपने स्टैटिक कर लिया, बस एक बार उसको ऊपर ऊपर से रिवाइज करना है। अब बैंक के हेडक्वार्टर वो सब है, अगर एक बार याद कर लिया तो उसमें कुछ चेंज होने वाला नहीं है, बस आपको रिवाइज करना है। ओके। तो करंट अफेयर में क्या, कुछ ना कुछ तो चेंज होता रहता है। ओके, नहीं तो अब मेरा ये क्वेश्चन, आप क्वेश्चन आई थिंक समझ नहीं पा रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या अगर करंट बैंकिंग अगर बच्चों को डायरेक्ट पढ़ाना स्टार्ट कर दें हम, तो उनको लिए जो उनके लिए क्या जरूरी है, उसके पहले करंट बैंकिंग पढ़ने से पहले उनको स्टैटिक बैंकिंग पूरा होना चाहिए कवर, ये वो जरूरी सर है? साथ जरूरी तो है सर, क्योंकि एग्जैक्टली तब जरूरी क्या है ना। उसको रिलेट रिलेट कर पाओगे उसके साथ। एग्जैक्टली जी हाँ। तो यही है मेरा, देखो, आप शुभम को, इसलिए मैंने शुभम से पूछा यहाँ पे क्योंकि शुभम उस रास्ते पे जा चुके हैं। शुभम भले से अभी बहुत सारे रिजल्ट अवेटेड हैं शुभम के, तो बट आपको यहाँ पर आपने देखा होगा कि उन्होंने बहुत सारी चीजें फेस की है, उनका मेंस में बहुत सारा, कई बार उन्होंने कहते हैं ना मुंह की खाना, उन्होंने देख फेस किया है। 2022 जैसा कि उन्होंने बताया कि 2022 मेरा उसी में चला गया, मेंस तक ही जाके अटक गए हम। ठीक है, देन उसके बाद अगर आपको बताना चाहेंगे, जो भी वीडियो देख रहे हैं, जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी हमारे दोस्त हैं, उनको ये कहना चाहेंगे कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो, मेंस के लिए जा रहे हो, तो आप स्टैटिक बैंकिंग को कवर कर लेना। अदरवाइज आप करंट बैंकिंग या करंट अफेयर्स पढ़ोगे, उसमें जो बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज आते हैं, वो या बैंकिंग टर्म्स होते हैं या ऐसे टर्मिनोलॉजीज होते हैं जो आपको समझने के लिए, उसके लिए बेसिक बैंकिंग आपका कवर होना चाहिए। ठीक है, और यही चीज मैंने जानबूझ के शुभम के सामने एक क्वेश्चन रखा है, ताकि ये शुभम इस चीज को आपके सामने रखें। दरअसल ये जरूरी है, उनका एक स्टेटमेंट था, आपने गौर किया होगा, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि जरूरी है, तभी आप रिलेट कर पाओगे उन टर्म्स को जो करंट अफेयर्स में आप रीड कर रहे हो। तो यानी कि आपके लिए स्टैटिक बैंकिंग भी बहुत जरूरी है, जैसा कि उन्होंने बोला वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार पढ़ने के बाद वो लाइफ टाइम आपको सपोर्ट करेगा, इंक्लूडिंग अगर बैंक में सेलेक्ट भी हो जाते हो तब भी। क्यों शुभम? यस सर ठीक है। डेफिनेटली। ओके शुभम, तो हमारी ओर से इतना ही था आई थिंक, और अगर आपको कुछ कहना है तो प्लीज आप बेझिझक बोल सकते हैं। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर आपको कि आपने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी, क्योंकि ओके। वो होता है ना कि दूसरे बच्चों की सक्सेस स्टोरी देखते हैं अपन तो, मतलब वो सब मेरे को मन रहता है कि यार किस दिन अपना भी ऐसा चांस मिलेगा, कैसे जिस फैकल्टी को हम यूट्यूब पे देखते हैं, जिसके लेक्चर देखते हैं, उनके साथ ऐसे मतलब फेस टू फेस, मतलब उनके साथ ऐसे इंटरव्यू अपना हो, सब ड्रीम था। ओके। तो आज सर अपॉर्चुनिटी मिल गई, उसके लिए थैंक यू सो ओके मच शुभम, ओके, तो बेस्ट ऑफ ओके लक सर। शुभम, और हम लोग फिर से मिलेंगे।